हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले बच्चों ने यहाँ पे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए बेटा, यहाँ पे तीन आपके सामने एक्सप्रेशन दिए गए हैं, मतलब तीन टर्म दिए गए हैं, और ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है। अगर आप इनको अलग अलग करते तो आप इसको कैसे करते, इसके लिए आप ये समझो। तो टेन इनवर्स 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टेन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं 10 पाई/4। और पाई/4 क्या प्रिंसिपल ब्रांच में है इसके रेंज के? बिल्कुल सही, ये प्रिंसिपल रेंज में आता है। -90 से +90 के बीच में पाई/4 यानी 45 होगा। होगा ना? मतलब 10 10 इनवर्स से हट हट जाएगा और केवल क्या प्रोड्यूस करेगा? पाई/4, राइट। देन कॉस इनवर्स -1/2, कल बताया गया था कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसको लिखा जा सकता है। तो प्लस करके इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, राइट। और प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो वही फॉर्मूला साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखिए, पाई माइनस इसकी वैल्यू तो ठीक है, आ चुकी है, प्लस पाई कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि कॉस ऑफ पाई/3, और पाई/3 प्रिंसिपल डोमेन में होता है, तो ये किस में ब्रेक ब्रेक हो जाएगा? माइनस पाई/3 में। एंड साइन इनवर्स 1/2 अगेन, सो साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन पाई/6, और पाई/6 प्रिंसिपल डोमेन में है, तो ये किस में आ जाएगा? पाई/6 में। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया? आपके पास में बन गया है पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 प्लस पाई/6, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 प्लस पाई/6। एलसीएम अगर लेंगे 4 3 6 का, 4 3 6 तो 12 आ जाएगा एलसीएम। ओके, 12 में 4 का डिवाइड 3 पाई, 12 पाई माइनस 3 4 जा 12 पाई, 4 पाई प्लस 2 पाई। तो देखिए 12 और 2 14, 14 3 17, है ना? कुछ गड़बड़ी हो रही क्या हमसे? 17 गलती हो रही कहीं पर, कहीं माइनस प्लस की गलती हो रही है। पाई माइनस पाई/3 प्लस पाई/6, 4 3 6 का एलसीएम 12 आ गया। सो 4 3 जा 12 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई। तो 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 4 13 पाई/12। बेटा आंसर नहीं आएगा 13 पाई/12। 3 पाई 12 3 15, 15 2 17, 17 में से 4 गए 13। 1 मिनट चेक करने दीजिए, कुछ गलती हो रही है। पहला वाला पाई/4 आ गया, फिर पाई माइनस पाई/3, राइट। और फिर ये ओ हो गलती क्या हुई है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, राइट। ये माइनस था, तो अब बिल्कुल ठीक है। तो 12 और 3 15, और 15 में से गए 6, तो कितना आ गया? 9 पाई। 15 पाई माइनस 6 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 9 पाई/12। ओके, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, so answer equals to 3 पाई/4। डन। सो योर आंसर इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है बेटा। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ है बेटा? इसने तीन पार्ट में सॉल्व किया है। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को एक्स ले लिया, फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर कॉस इनवर्स -1/2 को वाई ले लिया, और फाइनली वाई की वैल्यू निकाल ली। हम्म और फिर लास्ट में साइन इनवर्स -1/2 को जेड ले लिया, और जेड की वैल्यू निकाल ली, और तीनों की वैल्यू आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड पुट कर दी। ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल। मैंने डायरेक्टली एक ही जगह पे कर दिया, तो आप इसको अलग अलग लेके करिए, सिस्टमेटिकली करिए, ठीक है ना? आपका बड़ा जाएगा आंसर, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 12 क्वेश्चन बना बच्चों की नहीं बना आपसे?
नहीं बना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे करने के लिए। देखिए कॉस इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, एक तो आप सिंपल तरीके से कर लीजिए, यार कॉस इनवर्स 1/2 को x मान लो और इसको y मान लो, जैसा इन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, आप इनका मेथड देख लेना कैसे किए हुए हैं, सिंपल तरीका एक्स वाई लेकर के। बट यदि देखा जाए तो कॉस इनवर्स 1/2 को मैं लिखूंगा, 1/2 को लिखूंगा कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को लिखूंगा मैं π/6। कोई दिक्कत यहाँ पे, सॉरी, साइन π/6, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रिंसिपल ब्रांच में, तो कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, छोड़ेगा π/3 और 2 बाहर आएगा, और ये भी प्रिंसिपल ब्रांच में है π/6, तो ये आएगा π/6 कैंसिल, π/3। तो आंसर इज π/3 प्लस π/3, दैट इज इक्वल्स टू 2π/3। क्लियर हो गया? तो आंसर आ गया आपका 2π/3। सो 2π/3 इज योर आंसर। 2π/3 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। तो दूसरा तरीका देखिए, कल जो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था उससे ये फॉर्मूला क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। क्या फॉर्मूला बताया गया था कल आपको? कल आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 बताया गया था ये फॉर्मूला। तो उससे ये क्वेश्चन आपके पास में बन जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको? मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 एक बार और साइन इनवर्स 1/2 दो बार, राइट। भाई 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो एक बार लिख दिया और दूसरी बार लिख दिया। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो आइडेंटिटी लग गई इसमें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया π/2 प्लस, अब ये देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो ऑल यू नो कि साइन इनवर्स एंड दिस इज साइन π/6, और ये एलिमिनेट हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन, सो π/2 प्लस π/6, जिसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा, एंड 2 3 जा 6, तो 3 पाई प्लस पाई, आंसर कितना बन गया बेटा? 4π/6, काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो फाइनली योर आंसर इज 2π/3, 2π/3। डन। तो आप जिस मेथड से करना चाहें मोस्ट वेलकम, बट इस तरीके से बड़े आराम से किया जा सकता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपसे y, अरे भाई साहब प्रिंसिपल ब्रांच पूछ रहे हैं, y का मतलब प्रिंसिपल ब्रांच, तो प्रिंसिपल ब्रांच आपकी ये है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। 14 क्वेश्चन, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, और √3 को लिख सकता हूँ 10π/3। प्रिंसिपल ब्रांच में है तो एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस लगाइए, और सेक इनवर्स -2। तो कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्या था वो फॉर्मूला? कल आपको फॉर्मूला जो पढ़ाया गया था वो था कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए इसको कभी सेक की पावर -1 मत बोला करिए बच्चों, ये इनवर्स कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, इसे सेक इनवर्स एक्स डायरेक्टली बोला करें। तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस सेक इनवर्स -2, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया π/3 डायरेक्टली, माइनस पाई माइनस सेक की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है? जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि कल आपको बताया गया था कि सेक इनवर्स एक्स बोले तो कॉस इनवर्स 1/x, तो सेक की वैल्यू 2 होना, इसका मतलब कॉस की वैल्यू 1/2 होना, और कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे हुआ करती है? कॉस π/3 पे, राइट। तो कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? π/3, ठीक है। तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ पे डायरेक्टली π/3 आप पुट कर सकते हैं। तो π/3 माइनस π/3 ब्रैकेट ओपन कर दें, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई हो गया, राइट। एलसीएम 2π माइनस 3π/3, so that is equals to -π/3 is your final answer. So final answer equal to -π/3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसमें कैसे किया गया? इसमें वही, इसको x मान लिया गया पहले टर्म को, दूसरे टर्म को y मान लिया गया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, एक को x मानो,
एक को y मानो, फिर उसके बाद x और y की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आने के पहले इसके कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 2.2 के हम कंसेप्ट हम कवर करने जा रहे हैं कि 2.2 में होने क्या जा रहा है। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। बेटा कल आपने देखा कि हमने फॉर्मूला बनाया था कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। इसका यूज करके कल हमने आइडेंटिटी निकाली कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, राइट। बच्चों ये आइडेंटिटी हमने कल निकाली। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 बनती है, और इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 भी बनती है। बेटा ये तीन आइडेंटिटी बनती हैं बड़े आराम से, बताइए हाँ या ना, बनती कि नहीं बनती है। ओके। अब बच्चों देखिए कुछ और फॉर्मूले, मतलब जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल सिंपल बात कही जाए तो जितनी आपकी सीधी वाली ट्रिग्नोमेट्री है उसके रिवर्स फॉर्मूले बनेंगे, और वो आएंगे काम किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बस फर्क क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आप एज अ इनपुट क्या देते थे, एंगल देते थे, देते थे कि नहीं देते थे, और बदले में आउटपुट क्या निकालते थे, वैल्यू। आउटपुट आपको क्या मिलती थी, रियल वैल्यू। यस और नो। यहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप इनपुट जो दोगे वो रियल वैल्यू दोगे, मतलब जितने फॉर्मूले बनेंगे आपके वो सबके सब रियल वैल्यू के लिए बनेंगे। किसके लिए बनेंगे बेटा, रियल वैल्यू के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत कर देते हैं एक क्वेश्चन से, तब आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी फीलिंग पकड़ लेंगे। एक पहला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये सर क्या बोल रहा हो। चलो देखो, आपको याद होगा सीधी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, टेन एक एंगल ए है और एक एंगल बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला हुआ करता था टेन ए प्लस बी का, राइट। अब ए और बी क्या है यहाँ पे बेटा, एंगल है, ये सुनो, ठीक है ना। ओके, अब इसका हम इनवर्स में फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए ये बताइए कि टेन ए कोई ना कोई वैल्यू होगा ना कि नहीं होगा, सो दैट विल बी एक्स, कुछ मान लो एक्स मान लो, एंड टेन बी जो होगा वो भी कोई वैल्यू होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू वाई। सो ए इक्वल्स टू कितना निकल करके आएगा, टेन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल्स टू कितना निकल करके आएगा, टेन इनवर्स वाई। यस और नो, नहीं आएगा क्या बच्चों, आएगा। तो अब यहां से हम a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, सो a प्लस बी इक्वल्स टू, बेटा ये टेन ऊपर उछल करके चला जाएगा, तो टेन इनवर्स, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स हैं, और मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एंगल आउटपुट रहेगा और वैल्यू इनपुट रहेगी, राइट, क्योंकि इनवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो टेन इनवर्स, अब टेन ए प्लस टेन बी, जरा ध्यान से देखिए, टेन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, टेन बी की वैल्यू वाई, और वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ए की, व्हाट इज ए इज कॉल्ड टेन इनवर्स एक्स, और बी इज कॉल्ड टेन इनवर्स वाई, इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। तो ये पहला फॉर्मूला आपका बन करके आ गया है। अब थोड़ा सा मैच कर पा रहे हैं आप, इसको रिलेट कर पा रहे हैं इस वाले से, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए। अभी एकदम से नहीं आएगा, इतना खतरनाक वाली दोस्ती नहीं हुई आपकी अभी चैप्टर से। धीरे 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 आपको दिखने लग जाएगा, अच्छा ए प्लस बी है मतलब टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, ए माइनस बी है मतलब टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई। धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा ना। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ऊपर माइनस नीचे प्लस। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो बेटा ये फॉर्मूले अब हमको बनाने हैं। सीधी ट्रिग्नोमेट्री बनती है, उसका यूज करके हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म करेंगे। राइट, ओके, चलते हैं आगे। तो अभी आपने टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखा। अब आइए देखते हैं स्टार्ट से फॉर्मूले बनाएंगे आज हम लोग यहाँ पे, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिखाते हैं सीधी ट्रिग्नोमेट्री का। साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा था ये फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है बेटा यहाँ पे? अब इनवर्स का फॉर्मूला कैसे इसका बनेगा, देखिए। लेट साइन थीटा बेटा कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो अब मैं साइन थीटा को एक्स मान लेता हूँ। तो लेट साइन थीटा इक्वल टू कितना बेटा? एक्स। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आ जाइए क्वेश्चन में, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू एक्स है कि नहीं है? अब देखिए कॉस थीटा, क्या मैं कॉस थीटा को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू एक्स डॉट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू एक्स है। राइट, सो यहाँ से टू थीटा बुला लीजिए। तो टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए थीटा की, तो टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन नहीं, टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा बेटा, पता कहाँ से चलता, मालूम फॉर्मूला कहाँ से बनेगा? जो साइन के अंदर वाली चीज होती है उससे पता। देखो, टू साइन इनवर्स एक्स, समझे गए, इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अभी इस फॉर्मूले में आपने साइन थीटा को एक्स माना है, आप इस फॉर्मूले में कॉस थीटा को भी एक्स मान सकते हैं, है ना? तो देखिए, यदि मैं यहीं पर चेंज कर लूं, लेट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, अगर मैंने कॉस थीटा को एक्स मान लिया, सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए, फिर साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा। बेटा इस बार मैं लिखूंगा टू साइन थीटा को लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? इनटू कॉस थीटा, ये तो वैसे ही कॉस थीटा है, क्या लिखा जाए इसको? अब वैल्यू पुट कर दो, तो साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू अंडर रूट, भाई साहब आपने इसको एक्स स्क्वायर एक्स माना है, इंटू एक्स। तो टू के साथ एक्स को कर लीजिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया साइन टू थीटा। तो टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब टू थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो टू इस बटे इस बार थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है मजे की बात, फॉर्मूला एक ही बन रहा है राइट साइड में, मगर टू साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है और टू कॉस इनवर्स एक्स के भी इक्वल है। क्लियर है? अगर साइन एक्स लेके लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स लेंगे, तो टू साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स लेंगे तो टू कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, नोट कर लें। पहला फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी की इस सेकंड एक्सरसाइज का है, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का एक ही फॉर्मूला है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये हो गया आपके पास एक डबल एंगल का फॉर्मूला, आपने देख लिया। देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? नो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगला फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगला फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। बताइए था ये फॉर्मूला?
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब बेटा आपको करना क्या है, साइन थीटा को आपको एक्स मान लो, क्योंकि ये इनपुट में साइन थीटा खूब सारा है, तो साइन थीटा को आपने क्या मान लिया, एक्स। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो यहां से sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा की जगह एक्स है और -4, और ये साइन थीटा का होल क्यूब है, यानी 4x क्यूब। क्लियर। नाउ 3 थीटा इक्वल टू साइन इधर से उड़ करके यहाँ आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया। और 3 थीटा की जगह साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका 3 sin इनवर्स x का, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कहिए ठीक है एकदम, कोई प्रॉब्लम? तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है। डन। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। भाई साहब यही फॉर्मूला आपको प्रूव करने को बोल दिया है, अभी हमने डिराइव किया है, बट डिराइव नहीं करना है यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। ठीक है ना। तो हम RHS से उठा लेते हैं, जिसमें ज्यादा जानकारी दी गई है। हम कहाँ से उठा देते हैं, RHS से। ठीक है ना। तो अभी ये डोमेन ना देखें आप, अभी सोचेंगे ये डोमेन क्या होती है, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, बाद में आएगा, जब फंसेंगे तब बता दूंगा मैं आपको, है ना। अभी बस इतना रखें कि x की वैल्यू -1/2 से लेके 1/2 के बीच में है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई साहब जैसे ये आपको प्रूव करना है, तो आपके पास RHS ले लो। RHS में थोड़ी ज्यादा जानकारी दी है। RHS दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको देख करके मन में ही देखो कि यार ये क्या बन रहा है, तो लग रहा है sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब मन में आ गया कि यार यहाँ ये तो sin 3 थीटा की स्ट्रक्चर बन रही है, और हमको x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो चलो हमने x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया। तो क्या बन गया अपने पास RHS? RHS बन गया साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर। सो ये हो गया साइन इनवर्स sin 3 थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। अब ये देखिए, अब साइन इनवर्स साइन को सीधे एलिमिनेट करता है, कोई कुछ प्रिंसिपल ब्रांच की भी देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दो चीजें हैं, देखिए दोनों में कंफ्यूजन होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स, एक ये है, साइन इनवर्स कुछ होगा, और दूसरा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। हम्म हम्म एक है साइन ऑफ साइन इनवर्स और एक है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। देखिए यहां पर आपको प्रिंसिपल ब्रांच देखना है। ठीक है। हम्म प्रिंसिपल ब्रांच वैलिड ओनली यहाँ पे, बट इस केस में आपको, यदि साइन इनवर्स x है, तो आपको नहीं देखना वैल्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आंसर क्या बनेगा, x। याद रखिएगा। क्लियर हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स sin 3 थीटा है। हम्म तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3 थीटा। और 3, यहाँ से x इक्वल टू थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। सो आंसर आ गया 3 sin इनवर्स x, और यही क्या है, LHS। यही क्या है हमारा, LHS। क्लियर। चलिए cos 3 थीटा का एंगल बनाते हैं। अगला अगला फॉर्मूला है cos 3 थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बच्चों देखो, दो जिम्मेदारियां आपकी हो गई हैं 12th क्लास में। एक तो उल्टी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बननी भी चाहिए, और साथ ही साथ सीधी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हो यूज हो रहा है। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब अगर आपको ये नहीं बनेगा तो गए काम से, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई जब ये स्ट्रक्चर बनेगी तब आपको फॉर्मूला पता होगा इसका। यस और नो? मतलब सीधी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, और बिल्कुल सीख लीजिए। यदि 11th में नहीं सीखी है तो बेटा दम लगा के 12th में सीख लीजिए, क्योंकि
पूरा इंटीग्रेशन, पूरा डिफरेंशिएशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में डुबा डुबा के रखेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलेगा। ठीक है ना? तो हर जगह वो अपनी टांग अड़ाएंगे, इससे अच्छा है कि आप खुद आगे अड़ जाएं। तो चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल एंगल क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, सबसे छोटा एंगल। तो लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, राइट? तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा, यानी कि 4x का क्यूब माइनस 3x। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सो 3 थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा ये कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हुआ कि नहीं हुआ? सो 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना, 3x। क्लियर हो गया? यही आपका फॉर्मूला है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका कॉस का इनवर्स फॉर्मूला है। डन। अब इसका यूज देख लेते हैं। ये देखिए, प्रूव दैट 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो आप RHS उठा लो भाई साहब। अब आपने RHS उठा लिया तो आपको पता है x की जगह आपको क्या पुट करना है, cos थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, राइट? तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, 3 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हम्म। अब आते हैं अगले, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगला फॉर्मेट आता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा? चलिए, तो अगली कहानी आ गई है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मीट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सरल भाषा में बात की जाए तो जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है टेन इनवर्स, और यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक सी स्ट्रक्चर दी गई है, शायद 1 + x² माइनस एक्स अपॉन कुछ भी है, √1 - x²। ठीक है बेटा? तो सरल शब्दों में बात की जाए तो केवल आपका मोटिव ये है कि इसमें कुछ ऐसा पुट करो x की जगह कि ये अंदर बाहर टेन इनवर्स है तो पूरा का पूरा ये टेन थीटा बन जाए। कुल मिला के मोटिव ये है। समझ में आई मेरी बात? मतलब इसे आप, अगर ये टेन इनवर्स है तो इसे टेन में कन्वर्ट कर दो, टेन में ना कन्वर्ट कर पाओ तो कॉट में कर दो, क्योंकि कॉट को हम टेन में ले आएंगे, राइट? बस इन दोनों में कन्वर्ट कर दो। अगर बाहर साइन है, साइन इनवर्स है, अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉसेक में कन्वर्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ये किया जाता है। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं कि ऐसा आए तो ऐसा ही करना है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल, अगर कहीं भी आए x² + a², ठीक है, तो आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा। इन्हीं दोनों से आपकी बात बनेगी, या तो a tan थीटा से और a cot थीटा से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इन्हीं दोनों से आपकी बात बनेगी, इन्हीं दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड पैटर्न बनाते हैं। जैसे ये देखिए, आपके पास में क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये एक कठिन सा फंक्शन आपको y दे दिया गया है, इसको y मान लो या x मान लो, वटेवर जो मान लो, नहीं x तो नहीं मानो, x तो क्वेश्चन में ये, इसको y मान लो, और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना? सो एक चीज देखिए, हाँ टेन इनवर्स है मतलब एंगल है, एंगल अंदर मतलब वैल्यू देगा। तो आप इसको क्या करो, लेट y इक्वल्स टू ले लो भाई साहब, लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या है, √1 + x² -1 अपॉन कितना बेटा, x। ठीक है?
अब बेटा आपको कुछ ऐसा पुट करना है कि आपका काम बन जाए। आपको कुछ ऐसा पुट करना है, 1/x² - 1 है, आपको ऐसा पुट करना है कि कुछ आपका काम बन जाए। तो देखिए आप x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 - sin थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा -1, कोई फॉर्मूला नहीं। अगर 1 - कॉस पुट करोगे x की जगह तो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट, क्योंकि साइन थीटा -1 बन जाएगा। अब मैं x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहा हूँ, क्योंकि x इक्वल टू टेन थीटा यदि मैं पुट करूँ 1 + x² होगा, आई थिंक सो, हाँ प्लस है, क्या है बेटा, प्लस है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया था, याद है, बातों बातों में, a² + x² अगर हो, पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा, बोली हाँ है ना। तो इस फॉर्मेट में a², हेलो, a की जगह 1² + x² है, मतलब x इक्वल टू a की जगह 1 खेल रहा है, 1 tan थीटा बोले तो tan थीटा ही पुट करना है। क्लियर, तो पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, मतलब आने वाले समय के लिए भविष्य में तैयार रहें, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बनने वाला है, बनेगा। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, बेटा 1 + tan² थीटा का रूट आपको याद होना चाहिए, 1 + tan² थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, sec² थीटा होता है, तो sec² थीटा का रूट कितना हो जाएगा बेटा, sec थीटा -1/tan थीटा, राइट, नहीं होगा क्या, हाँ, तो sec थीटा -1/tan थीटा, डन। अब इसको सॉल्व करना है, तो y इज इक्वल्स टू, टिग्नोमेट्री आ गई, सीधे सीधी बात की जाए तो sec को लिखेंगे 1/cos थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाई cos थीटा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा, cos से cos कैंसिल, क्लियर हुआ। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया बेटा, 2 sin² थीटा बाई 2, याद है कुछ, 1 - cos x इक्वल टू 2 sin² x बाई 2, हार्ट फॉर्मूला बोलता रहा हूं मैं, हमेशा यूज होता है हार्ट फॉर्मूला, 1 - cos x इक्वल्स टू 2 sin² x बाई 2 एंड 1 + cos x इक्वल टू 2 cos² x बाई 2, अभी भी इसको दिल में बिठा लो। तो 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin² थीटा बाई 2 एंड sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यस और नो, 2 से 2 कैंसिल, दो साइन है तो एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स ऊपर sin थीटा बाई 2 और नीचे क्या हो गया, cos थीटा बाई 2, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, सो tan इनवर्स ये क्या आ रहा है, वैल्यू इक्वल आ रही y की, है ना, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और इनवर्स से एंगल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा केवल थीटा बाई 2। तो वन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, क्या था थीटा, tan इनवर्स x का, क्योंकि थीटा अपने x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2, इसको मोर क्लियरली लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, क्लियर। सो आंसर देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ tan इनवर्स x, एनी प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको इस तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि ये प्रैक्टिस से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा, एक ही बात है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उनसे इसको देख लीजिएगा, डन। चलिए बच्चों एक और फॉर्मूला देख लेते हैं,
देखिए क्या है वो फॉर्मूला। जैसे मैं कहूँ मेन फॉर्मूला आपके पास था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, तो साइन ए इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड साइन बी इक्वल टू वाई, तो बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, राइट। तो यहाँ से a प्लस बी को अलग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन चला जाएगा इस तरफ और बन जाएगा साइन इनवर्स साइन a कॉस बी। साइन a की वैल्यू क्या है बेटा, x, और साइन बी की वैल्यू क्या है, y। तो क्या आप कॉस बी को 1 - sin² बी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या आप कॉस ए को 1 - sin² ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इनटू साइन बी आपके पास कितना है, y। तो ये बन गया साइन इनवर्स, साइन ए को आपने x माना है तो a की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ये लिखा है a की जगह साइन इनवर्स x, और b की जगह साइन इनवर्स y, राइट। और ये क्या बन गया, x√1 - y² प्लस y√1 - x²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर्मूला में समराइज कर सकता हूँ यहाँ पे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x√1 - y² प्लस y√1 - x²। डन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, x√1 - y² प्लस y√1 - x²। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी से तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो एक नया फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू x√1 - y² माइनस y√1 - x²। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट बेटा। और यदि ये माइनस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो मतलब इंडिविजुअल एंगल कॉस ए कॉस बी है, इनको आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा। लेट कॉस ऑफ ए इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? एंड कॉस ऑफ बी इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। डन। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू एक्स, कॉस बी की वैल्यू वाई, माइनस है क्योंकि प्लस यहाँ पे चल रहा है तो माइनस साइन ए, क्या मैं 1 - x² लिख सकता हूँ? क्योंकि cos थीटा इक्वल टू एक्स है तो 1 - sin² थीटा cos साइन थीटा हो जाएगा, राइट। और साइन बी इक्वल टू 1 - y²। क्लियर। तो क्या हो गया हमारे पास में फॉर्मूला से, cos a प्लस बी, तो मैं a प्लस बी को रोक लूँ, सो a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स और x माइनस वाई माइनस √1 - x²। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, x माइनस वाई नहीं है, x इंटू वाई है, 1 - y²। ठीक है बेटा। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a है cos इनवर्स x और b है cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 - x² √1 - y²। डन। जब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और जब ये माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर हो गया? तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चों? दैट इज डन। यहाँ पर हमारी एक तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा क्वेश्चन अनंत है, आपको सीखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, कभी कई बार जैसे हमको क्वेश्चन आ गया tan ऑफ साइन इनवर्स 5/13, लो ये क्वेश्चन आ गया, बोला इसकी वैल्यू निकालो। बेटा ये बहुत सरल होता है, इसको करना क्या पड़ता है आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कि ये जो साइन है इसको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको, ये क्या देगा, फाइनली आपको एक एंगल देगा। तो लेट साइन इनवर्स 5/13
एक एंगल दे रहा है क्या, थीटा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये एंगल दे रहा है थीटा, यानी 5/13 फिलहाल क्या है, साइन थीटा, ठीक है बेटा। 5/13 क्या है फिलहाल, साइन थीटा। अभी ये थीटा साइन के टर्म्स में है, अभी देखो थोड़ी देर में हम इसको, सॉरी अभी ये थीटा साइन इनवर्स के टर्म में है, अभी थोड़ी देर बाद इसको हम किसके टर्म में ला देते हैं, टेन इनवर्स के टर्म में, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या सपोज किया, मैंने लिखा है टेन ऑफ, इसको मैंने थीटा मान लिया है, राइट। हाँ ठीक है। अब आ जाइए ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल कह रहा है साइन थीटा से, ये एंगल थीटा है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनस है भाई साहब, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, बोलिए यस की नो। तो इसको x मान लीजिए। हाँ वैसे तो पता है पाइथागोरन ट्रिपल से 12 है, बट जिसको नहीं पता तो 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 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 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, बोले तो x इक्वल टू 12, राइट। तो मतलब ये मेरे पास 12 आ गया। अब मैं क्या यूज करता हूँ, अब मैं डिजाइन करता हूँ टेन थीटा। तो भैया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो कितना 5/12, 12 होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/12। क्लियर कि नॉट क्लियर। देखो जरा, पहले यही थीटा साइन इनवर्स के टर्म में था, अब यही थीटा यही है, एंगल सेम है, अब ये टेन के टर्म में है तो हम रख सकते हैं। तो ये बन गया टेन ऑफ टेन इनवर्स 5/12। अब ये इससे कैंसिल कर देगा और आंसर कितना आ जाएगा 5/12, राइट। तो आप ट्रायंगल का यूज करके जितने एंगल में कन्वर्ट करना चाहो साइन या इनवर्स को 10 में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, समझ गए ना। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलरली एंगल को केवल थीटा मानना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं बेटा, इसको हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, प्रूव दैट टेन इनवर्स इतना इक्वल टू साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना। तो भाई साहब 10 में कैसे लाऊंगा एंगल, जब दोनों 10 में होंगे तब तो लाऊंगा। तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। वही ट्रायंगल बना के करेंगे। अब ये कौन फॉर्मूला इतना बड़ा याद कर रहा है भाई साहब, कि फॉर्मूला याद करके जाओ कि साइन इनवर्स जब 10 में होता है तो ये हो जाता है, नो नथिंग। आपको सीधे वहां पे ट्रायंगल बना करके और एक एंगल ए और बी लेकर के सॉल्व कर लेना है, राइट। क्लियर हुआ, कर लेंगे बच्चों।